जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इस प्रकार के घातांक वाला सवाल हल करने सीखेंगे। दोस्तों ये सवाल एकदम आसान होता है, लेकिन घातांक के बारे में कुछ बेसिक जानकारी न होने के कारण हम लोग आसान से आसान सवाल को भी नहीं कर पाते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला सवाल है 3 की घात में 0 प्लस 3 के घात में -1 प्लस 3 के घात में -2। दोस्तों इस सवाल को पूरा देखिएगा ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए। दोस्तों सबसे पहला नियम तो ये होता है कि अगर किसी भी संख्या घात में 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 के घात में 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा। मान लीजिए अगर यहाँ 100 होता और 100 के घात में 0 होता तब भी इसका मान 1 होता। कहने का मतलब आप कुल मिलाकर के एक ठो बात समझ लीजिए कि अगर किसी भी संख्या घात में 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है। सो फ्रेंड्स इसके स्थान पर आप 1 लिख लेंगे प्लस। अब दोस्तों अगर किसी भी संख्या के घात में माइनस होता है, मान लीजिए यहाँ पर -1 है, तो क्या करते हैं कि मान लीजिए इसके बट्टा 1 लिख सकते हैं ना, यानी कि 3 है तो 3 के बट्टा 1 लिख सकते हैं, क्योंकि बट्टा में 1 लिखने से या गुणा में 1 लिखने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा 5 और 5 के बट्टा 1 लिख लिया तो इसका मान 5 ना रहेगा, क्योंकि अगर आप 5 में भाग देंगे 1 से तो 1 × 5 5 ना होगा। यानी कि आप कह सकते हैं किसी भी संख्या के हर में या उसके गुणा में 1 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से अगर आप यहाँ पे 3 के बट्टा 1 लिखेंगे तो इसका मान 3 ही रहेगा और घात में 1 रहेगा। लेकिन दोस्तों नियम ये होता है कि अगर आप इसको पलट देंगे तो जो घात है प्लस हो जाएगा, यानी कि जो इस घात है माइनस है। अगर आप 3/1 को पलट करके 1/3 कर देंगे तो इसका घात प्लस में हो जाएगा। अब दोस्तों अगर किसी भी संख्या घात में 1 होता है प्लस में तो उसका मान उतना ही होता है, क्योंकि आपको पता है कि मान लीजिए अगर 2 की घात में 2 होता है तो क्या करते हैं 2 × 2 2 बार लिखते हैं। अगर यहाँ पर 3 के घात में 2 होता तो क्या करते हैं आप 3 × 3 2 बार लिखते हैं। लेकिन दोस्तों अगर 3 के घात में 1 रहेगा तो आप 3 एक ही बार लिखेंगे। तो इस प्रकार से अगर 1/3 के घात में 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/3 ही रहेगा। अब दोस्तों इसको भी सेम इसी प्रकार से पलटे होंगे तो 1/3 और इस घात में 2 है तो प्लस में 2 हो गया होगा। अब दोस्तों 1 अपने स्थान पे प्लस 1/3 अपने स्थान पे प्लस। अगर 1/3 के घात में 2 है तो इसका मतलब ये है कि आप 1/3 × 1/3 2 बार गुणा में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि 1 एकम 1 बट्टा 3 त्रिका 9, यानी कि इसका मान होगा 1/9। अब दोस्तों ये वाला भिन्न के जोड़ की तरह बन गया। एक काम करते हैं ना कि इसको और इसको एक बार जोड़ लेते हैं ताकि एकदम आसान बन जाए। कैसे करेंगे 3 एकम 3 3 1 4/3 4/3 और ये वाला हमने कुछ भी नहीं किया था, यानी कि इन दोनों को हमने एक बार साथ में जोड़ लिया ताकि आसान बन जाए इस प्रकार से। अब दोस्तों जब सवाल इस प्रकार से बन गया तो आपको पता है कि लसा लेकर के भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं। आपको पता है कि जब 3 और 9 का लसा लेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। अब दोस्तों ये वाला 4 अपने स्थान पे। अब क्या करते हैं जितना लसा आता है उसमें 4 के हर से भाग देंगे, यानी कि 4 के हर में 3 है तो 3 से भाग देंगे 9 में तो जाएगा 3 बार, क्योंकि 3 त्रिका 9। जितने बार जाता है उतने से इसमें गुणा कराते हैं प्लस। यहाँ पर 1 है, 1 हमने लिख लिया गुणा। दोस्तों 1/9 है, अगर आप 9 से भाग देंगे 9 में तो जाएगा 1 बार, क्योंकि 9 एकम 9 तो इसमें 1 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 12 प्लस 1 एकम 1/9, यानी कितना हो जाएगा 12 × 1 13/9। तो इस प्रकार से इस सवाल का आंसर हो गया 13/9। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला सवाल एकदम बेसिक जानकारी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई है। अगर समझ आई हो तो इस सवाल को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब देखते हैं अगला सवाल, यानी कि दूसरा सवाल। दोस्तों यहाँ पर दूसरा सवाल है, कितना है
मझला कोष्टक 3/5 की घात में 0 प्लस 3/5 की घात में 1 प्लस 3/5 की घात में 2 और मझला कोष्टक बंद। यहाँ भाग का चिन्ह है 7/5 की घात में 2। दोस्तों यहाँ पर मझला कोष्टक लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम लोग मझला कोष्टक के अंदर वाले संख्या को हल कर लेंगे और दोस्तों इसको हल करने के बाद तब भाग करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने बोला था कि अगर किसी भी संख्या घात में 0 होता है तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर 3/5 की घात में 0 है तो इसका ही मान 1 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 1 लिख लिया प्लस अगर 3/5 की घात में 1 है तो इसका मतलब कि 3/5 होगा। और दोस्तों अगर 3/5 की घात में 2 है तो कितना होगा? अगर 3/5 2 बार लिखेंगे तो कितना होगा? 3 3 9/5 5 25 यानी कि 9/25 इस प्रकार से हो गया। और दोस्तों इसको अभी कुछ नहीं करेंगे, लास्ट में जो करना वो करेंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं करेंगे। इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भिन्न के जोड़ की तरह हल करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 3 ठो है तो एक काम करते हैं 2 ठो को जोड़ लेते हैं ताकि सिंपल बन जाए। क्या करते हैं 5 एकम 5 5 3 8/5 यानी कि इन दोनों को मैं यहाँ पर एक साथ जोड़ लेता हूँ। तो क्या होगा 5 एकम 5 5 3 8/5 प्लस 9/25 मझला कोष्टक बंद। यहाँ पर 7/5 की घात में 2। अब दोस्तों एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको जोड़ता हूँ। अब क्या करेंगे कि हर का लसा लेकर के भिन्न का जोड़ करेंगे। आपको पता है कि 5 और 25 का लसा 25 से आएगा। और दोस्तों यहाँ 8 है तो 8 लिखता हूँ गुणा 8 के बट्टा में 5 है तो इस वाले 5 से भाग देंगे 25 में तो क्या बढ़ जाएगा 5 बार, क्योंकि 5 25 25 होती है तो इसमें गुणा कराएंगे 5 से। प्लस यहाँ पर 9 है गुणा 9 के बट्टा में 25 है। अगर आप ये वाला 25 से भाग देंगे 25 में तो जाएगा 1 बार, तो इसमें गुणा कराएंगे 1 से। इस प्रकार से आपको लिख लेनी है। अब दोस्तों अब क्या करेंगे कि यहाँ पर 8 25 40 प्लस 9 एकम 9/25 और ये वाला भागे 7/5 की घात में 2। दोस्तों यहाँ पर 5 है, मिस्टेक से हमने 2 लिखा था। अब क्या होगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 40 और 9 49/25 भागे दोस्तों यहाँ पर 7/5 का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होगा कि 49/25 इसका भी हो जाएगा, क्योंकि 7/5 का गुणा जब 2 बार कराएंगे ऐसे तो क्या होगा 7 7 49 और 5 5 25। तो इस प्रकार से 49/25 हमने लिख लिया। अब दोस्तों आपको भिन्न का भाग आता होगा, कैसे करते हैं, ये वाला कुछ भी नहीं करते यानी कि 49/25 को छोड़ देते हैं और यहाँ पर भाग के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगाते हैं और इधर वाले को पलट देते हैं, यानी कि 49/25 है तो इसको लिखेंगे 25/49 इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ 49 से 49 कट जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा, यानी कुल मिला के 1 हो जाएगा, क्योंकि 25 से कम 25 49 से कम 49 तो क्या होगा 1 एकम 1, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर घातांक के दोनों सवाल बहुत ही आसान तरीक़ों से समझ आई है। अगर समझ आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के सवाल आगे भी मिलते रहें। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।